अगर हमने कल आज नहीं देख लिया तो हम उस कल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दो गुनाह हैं जिसकी वजह से हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं। हम जो काम करना शुरू करते हैं वो काम कभी कर नहीं पाते। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ऐसा होता है कि मिट्टी को भी छूता है तो, और उसी जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं भैया ये अगर हीरा किसको दे दोगे तो ये गोबर कर देगा है ना। तो ऐसी कौन सी चीज है इसके पीछे जो इतना बड़ा अंतर कर देती है? मतलब इसके पीछे क्या लक काम करता है? किस्मत चलती है इसके पीछे क्या? अगर किस्मत कोई ऐसी चीज है तो दुनिया के 5% लोग हैं जिनके पास किस्मत है, बाकी 95 के पास किस्मत है ना। और उस 5 में भी 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा किस्मत है ना। तो वो दो गुनाह है क्या, आप समझ लीजिए। पहला है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? अनियमित रहना, कंसिस्टेंट ना होना, निरंतरता का फॉलो ना करना। और दूसरा गुनाह है डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है? हम जिस काम में भी लगे हैं उस काम में हमारा मन ना लगना। देखिए मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूं या बहुत मुझे अनुभव नहीं है, आप मुझसे भी ज्यादा अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है व्यक्ति का किसी काम में मन लग जाना। कितने लोग हैं जो कहते हैं बात सही? अगर काम में मन न लगा तो पूरा जीवन व्यर्थ है, खराब हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका किसी काम में मन लग जाए, यानी कि वो एंगेज हो जाए। और जैसे एंगेज हुआ सफलता पैर में पड़ी होगी और लोग कहेंगे बड़ी किस्मत तेज है, देखो है ना। जो आप मेहनत करेंगे, जो छाले पड़ेंगे मेहनत से, वो कोई नहीं देखेगा। वो देखेगा कि जब आपकी नई नई BMW आएगी तो कहेगा बताओ भैया पता नहीं कहां लेगा, है ना ये बात। तो दो सबसे बड़े गुनाह है इनकंसिस्टेंसी और डिसएंगेजमेंट। बाजार में एक प्रोडक्ट है जो अपना टेलीविजन पे बराबर ऐड कर रहा है, प्रचार करता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? निरंतर है। वो एक दिन में 10 बार दिखाई पड़ता है। एक ऐसा कमर्शियल, एक ऐसा एडवर्टीजमेंट है जो एक दिन में 10 बार टेलीविजन पे दिखाई पड़ता है, ठीक है। और वो अपनी इस निरंतरता को कभी ब्रेक नहीं करता, कभी तोड़ता नहीं। एडवर्टीजमेंट देना टेलीविजन चैनल पे बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी कंपनीज निरंतर उसे दिखाती है। अब क्या होता है कि जब आप पार्ले जी का प्रचार दिन में 10 बार देखते हैं टेलीविजन पे, तो जब आप शाम को बिस्किट खरीदने जाएंगे तो क्या खरीदेंगे? पार्ले। अब आप गुड्डे का प्रचार अगर देख रहे हैं, ब्रिटानिया की चीज का प्रचार देख रहे हैं, या किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार निरंतर देख रहे हैं, तो जब आप खरीदने जाएंगे तो आप वही सामान खरीदेंगे, कभी भी आप बेकमैन का बिस्किट नहीं लाएंगे। दुकान वाला कोशिश करेगा कि भाई साहब ये ले जाइए, लेकिन आप क्या कहोगे कि हमको पार्ले जी चाहिए, या हमको वही प्रोडक्ट चाहिए जिसका हमने एडवर्टीजमेंट निरंतर दिन में 10 बार देखा है। आपने किसी को सेल करने के लिए कॉल किया कि भाई साहब एक जमीन बड़ी अच्छी है हमारे पास, एक मकान बड़ा अच्छा आया है और आपके बजट को सूट करता है, आपने 6 महीने पहले मुझसे कहा था और आज मुझे प्रॉपर्टी वो मिल गई है। तो उसने कहा अरे भाई साहब बहुत अच्छी बात है, जल्दी से मुझे दिखा दीजिए। तो आपने कहा आज तो समय नहीं है, हम ऐसा करते हैं परसों चलेंगे सुबह। तो अब वो व्यक्ति, उसका सपना पूरा होने वाला है, वो ईगर हो गया, एकदम से उत्सुक है वो कि जल्दी से दिखाएं कहाँ प्रॉपर्टी है। वो पैसे का जुगाड़ में लग जाएगा कि इतना लोन करा लेंगे, इतना यहाँ से आ जाएगा, इतनी बचत यहाँ से निकाल लेंगे, इतना ऐसे कर लेंगे, सब जोड़ गांठ के मेरा हो जाएगा और भविष्य की योजना बनाने लगेगा। अब जब परसों आपको फोन करेगा, अरे हम तो भूल गए कि आपको प्लॉट दिखाना था, हम तो अपने गांव चले आए। अब हम 1 हफ्ते के बाद वापस आएंगे। तो ऐसा करिए कि अब गलती तो हो गई, लेकिन 1 हफ्ते बाद चलेंगे। तो उसका सारा सपना टूट गया। 1 हफ्ते चीज चल गई।
ठीक, अब वो फिर उत्सुक है, मगर वो आपका वेट कर रहा है कि भैया अगले हफ्ते आएंगे, मुझे प्लॉट दिलाएंगे, है ना। आप अगले हफ्ते पहुंचे तो, लेकिन फिर आपने उससे कांटेक्ट नहीं किया। अब ये क्या है, ये निरंतरता का अभाव है, हम फॉलो अप नहीं कर रहे। एक हफ्ते के बाद जब उसने फिर हमें कॉल किया, अरे भैया प्लॉट की बात हुई थी, आपने कहा था इस रेट में, वहां पर हमने देखा है। अच्छा देखा, प्लॉट देखा है, वहां आपसे बात तो हुई थी, लेकिन ऐसा है कि हम शहर में नहीं है या अभी तुरंत बाहर निकलने वाले हैं। अब उसके एक हफ्ते के बाद आप उसे कॉल करिए कि भैया हम शहर में हैं। अब एक हफ्ते के बाद उसे आप कॉल करिए, बोलिए भैया मैं शहर में हूं और वो प्लॉट चलिए आपको दिखा, तो उसकी इच्छा होगी आपके साथ जाने की क्या? नहीं। वो जानता है कि प्लॉट हो सकता है हो, लेकिन वो सोचे हो सकता, अब वो आपको उसने रीड कर लिया, अब वो कहेगा कि ये आदमी के पास है नहीं, झूठ मूठ कह रहा है, अभी बुलाएगा फिर वहां मिलेगा नहीं, वो वहां बुलाने के बाद फर्जी कर रहा है, तो वो आपके पास नहीं आएगा। और अगर आ गया और आप उसको लेके दंदनाते प्लॉट तक पहुंचे, तो वहां पे लिखा हुआ है, बोर्ड लगा है कि जमीन बिक चुकी है। आप समझ पा रहे हैं? तो क्या खरीदने वाले की गलती थी? नहीं। गलती किसकी थी? बेचने वाले की। वो अपने काम में निरंतर नहीं था। अगर वो अपने काम में इंगेज रहा होता और कंसिस्टेंट रहा होता, तो ये सेल इमीडिएटली डन हो जाती और उसकी क्रेडिबिलिटी उस आदमी की आंखों में 100% बढ़ जाती, उसका ट्रस्ट उसके ऊपर बिल्ड हो जाता कि देखिए 6 महीने पहले मैंने इस आदमी को कहा था, इसके सामने आज प्रॉपर्टी है, आज इसने मुझे बताया और कल जाकर मुझे सौदा डन करा दिया। तो कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो हम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। आपका बच्चा आज पढ़े, 3 महीने बाद पढ़े, फिर एक हफ्ते पढ़े, फिर उसके बाद आखिरी में पहुंच के एग्जाम देने चला जाए, पास होगा कभी नहीं, कभी पास नहीं होगा। तो हम कैसे हो सकते हैं? जब सफलता कंसिस्टेंसी पे ही डिपेंड करती है, तो हम इनकंसिस्टेंट होकर के सफल कैसे हो सकते हैं? हम अपनी BMW और मर्सिडीज और आडी, और अब तो बहुत नई नई गाड़ियां आ गई, हम वो गाड़ियां कैसे ले पाएंगे? तो हम सबने अपने डिग्रेड करते हैं, चलो ठीक है BMW नहीं आई, चलो योन ले लेंगे हम। अगर आप इंगेज हो तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर इंगेज नहीं होता तो वो कारनामे नहीं कर पाता, उसका नाम कभी भी रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं होता, उसे क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता। यानी कि सराहना उन्हीं की होती है जो अपने काम में पूरी तरह से इंगेज होते हैं। तो 2 गुनाह मैंने आपको बताए, इनकंसिस्टेंसी और डिसएंगेजमेंट। अगर इन चीजों को आप अपनी जिंदगी से दूर कर दें तो निश्चित रूप से आप वो सारा कारनामा कर देंगे जिस कारनामा को आप दिन रात सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप कल्पना कर रहे हैं। एक शब्द है, वो है फॉलो योर पैशन। फॉलो योर पैशन, यानी कि अपने पैशन वाला काम करिए, पैसा तो अपने आप आएगा। सही है गलत है? सही है। सोच के बताइए, सही है गलत है? सही है गलत है? गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। स्टीव जॉब्स ने ये बात कही थी बहुत पहले कि अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, लेकिन जिस सेंस में उस आदमी ने कहा इस बात को, जिस तरीके से कहा, उस तरीके को लोगों ने भुला दिया और एक नए शब्द का जन्म हुआ, फॉलो योर पैशन। जिस काम में पैशन है वही काम करिए। इतिहास गवाह है कि पैशनेट, जिस काम में पैशन था उसको करके लोग सफल नहीं हुए, बल्कि जिस काम को वो कर रहे थे उसको पैशन से किया, वो लोग सफल हो गए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उस काम में आप पैशनेट हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी टारगेट आपने रखा है, जो भी गोल सेट किया, उसे अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता।